Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 4 Mathematics verse 2 of Unit 4. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Let's start verse 2. Divide and write quotient and remainder. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो हम लोग वर्कशीट 1 पढ़े थे, वहाँ हम लोगों ने डिवाइड में क्वोशंट एंड रिमाइंडर नोट डाउन भी किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा दिया हुआ डिवाइड एंड चेक योर आंसर, तो ये हम लोगों ने भी किया था। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए में हमें मिला हुआ है 7525 डिवाइडेड बाई 5। तो चलिए ये कर लेते हैं। 5 वन ज़ा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हमें क्या मिला, यहाँ पर 5 मिला। फिर 5 5 ज़ा 25, ये हमें मिल गया है 0। फिर हमें नेक्स्ट क्या मिला है 2, लेकिन अब 2 जो है 5 के टेबल में नहीं आएगा, तो इस 5 को लेने के लिए हमें वहाँ 0 लेना पड़ेगा क्वोशंट में। ओके, फिर हो जाएगा ये 5 5 ज़ा 25। तो हमें क्या मिला हुआ है, देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ये हो गया हमारा क्वोशंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो हम यहाँ जो है दे देंगे क्वोशंट 1505 एंड रिमाइंडर दे देंगे हम 0। ओके, नेक्स्ट हमें बी में जो नंबर मिला हुआ है वो है 8296 डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 0। फिर ये हमें मिला है 2, लेकिन हम अगेन देखेंगे कि 2 जो है 4 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है 4 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लेंगे और फिर हमें मिल जाएगा ये 9। तो फिर 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा। फिर 9 में से 8 जाएगा 1 और 2 में से 2 गया 0। फिर ये हमें 6 मिलेगा, 16 हो गया। तो 4 4 ज़ा 16, दैट्स मीन ये हो गया हमारा 0। तो हमें क्या मिला है, ये क्वोशंट मिला है और ये हमारा रिमाइंडर मिला है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वोशंट इज इक्वल टू 2074 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके, फिर हम सी में चलेंगे। सी में हमें नंबर मिला हुआ है 4926 डिवाइडेड बाई 7। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ले लिए हैं और अब चलिए करते हैं। 7 7 ज़ा 49 ही होता है। तो हमें क्या मिला, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0। फिर हमें ये 2 मिला हुआ है जो कि 7 के टेबल में नहीं आएगा, तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। फिर 7 3 ज़ा 21, ये हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 2 गया 0। ये हो गया है रिमाइंडर और ये हो गया है क्वोशंट। तो हम इसको आंसर में लिख देंगे Q इज इक्वल टू 703 एंड R इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट हम डी में देखेंगे। हमें मिला हुआ है 2876 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 2786 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए 3 9 ज़ा 27 होता है। 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये हो गया हमारा 8। फिर 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 जाएगा 2। फिर ये हमें मिल गया है यहाँ पर 6। 3 8 ज़ा 24, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0। तो हमें क्या मिला है, रिमाइंडर 2 एंड क्वोशंट मिला है 928। तो हम यहाँ लिख देंगे Q इज इक्वल टू 928 एंड R इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट हम ई में चलते हैं। ई में हमें मिला हुआ है 4924 डिवाइडेड बाई 8। तो हम इसको क्वेश्चन को ले लिए हैं और अब इसको चलिए कर लिया जाता है। 8 6 ज़ा 48 होता है। 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 4 गया 0। फिर ये हमें मिल गया है 2, तो ये हो गया 12। तो 8 1 ज़ा 8। फिर 12 में से 8 जाएगा 4। फिर ये हमें लास्ट में जो 4 बचा हुआ है वो मिल गया है। तो 8 5 ज़ा 40। तो हमारा क्या हो गया है, रिमाइंडर मिल गया है 4 एंड क्वोशंट मिल गया है 615। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे Q इक्वल टू 615 एंड R इक्वल टू 4। अभी हम नेक्स्ट F में चलेंगे। F में हमें मिला हुआ है 4528
डिवाइडेड बाई 9। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। 9 5 ज़ा 45 होता है, ये हो गया 0, ये हो गया 0। फिर हमें ये मिला है 2 मिला है, तो फिर डिवाइड नहीं होगा। देन हमें 8 के लिए 0 लेना पड़ेगा। 9 3 ज़ा 27, 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0। दैट्स मीन हमें क्वेश्चन जो मिला हुआ है वो 503 मिला हुआ है, एंड रिमाइंडर जो मिला है वो 1 मिला हुआ है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि डिवाइड एंड चेक योर आंसर दिया गया है। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो चलिए ये कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ए ले लेते हैं, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। देन हम जो है, जो फॉर्मूला हमारा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी फॉर्मूले पर हम इसको करेंगे। तो 7352 बाई 2 दिया हुआ है, तो चलिए 7352 हमने ले लिया है, तो डिवाइडेड बाई 2। अब करते हैं 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर हमें मिला है ये 3, ये हो गया है 13, 2 6 ज़ा 12, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर हमें मिल गया है 5, दैट्स मीन हमें मिल गया है 15, 1 में से 1 इधर गया 0, 2 7 जा 14, ये हो गया 14, 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया है हमारा 2 मिल गया है, 2 6 ज़ा 12, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 है। क्वोशिएंट जो है वो 3676 है। तो चलिए हम जो है फार्मूले में पुट करते हैं। डी यानी डिविडेंड इक्वल टू डी यानी कि डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड प्लस आर यानी रिमाइंडर। तो डी हमारा है 7352 इक्वल टू क्वोशिएंट, डिवाइजर हमारा है 2, क्वोशिएंट हमारा मिला हुआ है 3676 प्लस आर यानी कि 0 मिला हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ओरली हम कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी आया है, 2 7 ज़ा 14, 1 15, 5 1 अगेन कैरी आया है, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 3 1 कैरी अगेन आया है, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, दैट्स मीन हमें मिल गया है 7352। तो ये हमारा आंसर चेक हो गया है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं आंसर चेक्ड। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हमें मिला हुआ है 4325 डिवाइडेड बाई 6। चलिए इसको कर लेते हैं। तो 6 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 6 7 जा 42 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये हो गया है 2 यानी कि 12। तो फिर क्या होगा, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 0, ये 0 हो गया है। फिर हमें जो है 5 मिला है। अब 5 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 5 जो है 6 से छोटा है। तो अभी डायरेक्ट अगर हमें 5 रिमाइंडर मिला हुआ है तो हम यहाँ पर 0 लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर लेने के लिए हमें 0 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर है नहीं, तो हम यहाँ 0 ले लेंगे। और ये हमारा जो है क्वोशिएंट मिल गया है 722, और रिमाइंडर मिल गया है 5। ये है डिवाइजर और ये है डिविडेंड। तो चलिए फार्मूले में पुट करके आंसर चेक कर लेते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यू प्लस आर। तो हमारा डिविडेंड है 4325 इक्वल टू 700, क्वोशिएंट हमारा मिला है 720, और डिवाइजर हमारा है डी यानी कि 6, और आर हमारा मिला हुआ है 5। ये हमारा मिला हुआ है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 0 0, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 7 42 एंड 1 43 प्लस 5 ये हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि 5 ये हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। दैट्स 4325 हमारा आ गया है। तो ये हो गया हमारा आंसर चेक्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सी में। सी में मिला हुआ है 7316 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया 2, फिर ये हमें मिल गया है 3 यानी 23 23 का मतलब 5 4 ज़ा 20 होता है। ये मिल गया है 3, 2 में से 2 गया 0, फिर हमें मिला है यहाँ पर 1 31, तो 5 6 ज़ा 30 होता है, यानी ये हो गया है 1, फिर ये हमें 6 मिला है, दैट्स मीन 16 हो गए। तो 5 3 ज़ा 15 होता है।
6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो हमारा क्वोशंट मिला हुआ है 1463 एंड रिमाइंडर हमें मिला है 1। हमारा डिवाइजर है 5 और हमारा डिविडेंड है 7316। ओके, तो चलिए हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। 7316 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 5 इंटू 1463 प्लस 1। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1, 5 6 ज़ा 30, 30 एंड 1 31, 1 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 23, 2 कैरी हो गया, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7 प्लस 1 ये है। तो हम अगर ऐड करेंगे तो 5 1 6 हो गए, ये 1 हो गए और ये 3 हो गए और ये 7 हो गए, यानी 7316 हमें मिल गया है। तो ये हमारा आंसर जो है वो चेक हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम डी में देखेंगे। डी में हमारा नंबर मिला हुआ, क्वेश्चन नंबर डी में हम देखेंगे 4217 डिवाइडेड बाई 8 दिया हुआ है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, देन 2 0 और ये 1 हमें मिल गया है, दैट्स मीन 21। फिर 8 2 ज़ा 16, 11 में से 6 जाएगा 5 और ये 0 हो गया, देन ये हो गया हमारा 7, 8 7 ज़ा 56 और ये हमें मिल गया है रिमाइंडर 1। 7 में से 6 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया है रिमाइंडर, ये हो गया है डिविडेंड और ये हो गया है डिवाइजर। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। दैट्स मीन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा है 4217 एंड डिवाइजर है 8 एंड कोशेंट है 527 और प्लस है हमारा 1, यानी रिमाइंडर है 1। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी हो गया, 8 2 ज़ा 16 एंड 5 21, 1 2 कैरी हो गया, 8 5 ज़ा 40 एंड 2 42 प्लस 1। ओके, और यहाँ पर हमें 4217 मिला हुआ है। तो फिर हम देखेंगे 617 हो गया, बाकी हमें एज इट इज़ देना है क्योंकि और कोई नंबर दिया नहीं है टेंस में, 100 में, 1000 में। तो हो गया ये हमारा 4217 इक्वल टू 4217 आ गए। दैट्स मीन ये हमारा हो गया है आंसर चेक्ड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ई नंबर में। ई में मिला हुआ है हमें नंबर 6275 डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए ये कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये हमें मिल गया है 2। देन 4 5 जा 20, फिर ये हमें मिला है 2 और ये हमें मिल गया है 7। दैट्स मीन 4 6 जा 24, 7 में से 4 जाएगा 3 और ये हो गया है 0। फिर हमें मिला है ये 5, देन 4 8 ज़ा 32, फिर ये हमें मिल गया है 3 और ये हो गया है 0। दैट्स मीन हमें कोशेंट मिल गया है 1568 और हमारा डिवाइजर है 4, रिमाइंडर मिला हुआ है 3 और डिविडेंड हमारा है 6275। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब आंसर चेक करने के लिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सारे नंबर जो है पुट करते जाएंगे। डिवाइजर है 4, कोशेंट है 1568 एंड आर है हमारा 3। देन अभी क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ते जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दैट्स 4 8 32, देन 2 3 कैरी हो गए, 4 6 24 एंड 3 27, देन 2 कैरी हो गए, 4 5 20 एंड 2 22, देन 2 कैरी अगेन हो गया, 4 1 4 एंड 2 6 और ये हो गया हमारा +3। दैट्स 6272 ये हमें मिला हुआ है और यहाँ हमारा 6275 डिविडेंड है। ओके, तो फिर चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 and 3 5, बाकी नंबर 7,
देन 2 एंड देन 6। दैट्स मीन हमारा जो है ये आंसर चेक हो गया क्योंकि हमें डिविडेंड मिल गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर चेक। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एफ में हम चलते हैं। एफ में हमें नंबर मिला हुआ है 1026 तो चलिए ये कर लेते हैं। अब 3 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 3 3 ज़ा 9, ये हो गया हमारा 1, देन ये हो गया है 2 यानी 12, 3 4 ज़ा 12, ये हो गया है 0, फिर हमें मिला है 6, देन 3 2 ज़ा 6, ये हो गया है 0, ये हो गया हमारे कोशेंट, ये है डिवाइज़र, रिमाइंडर हो गया है 0 और ये हमें मिला हुआ है डिविडेंड। तो चलिए अब इसको पुट कर देती हूँ उसमें। फार्मूले में पुट करने के लिए पहले हम फार्मूला लिख लेंगे d इंटू क्यू प्लस आर, देन 3 इंटू 342 प्लस 0 और यहाँ हमें मिला हुआ है 1026। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 1026 प्लस 0। दैट्स मीन 1026 इक्वल टू 1026 हो गए हैं। तो ये हो गए हमारे आंसर चेक्ड। ओके, और ये हो गया है हमारा यूनिट 3 का यूनिट 4 का वर्कशीट 2 कंप्लीट। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।